नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति बंगलोवाला हूँ। इंदौर में गायनेक प्रैक्टिस करती हूँ और इस वीडियो के माध्यम से 2 दिन से मैं आने का सोच रही थी। एक हमारी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा ने, जो राजस्थान में प्रैक्टिस करती हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अपने एक पेशेंट की मृत्यु के बाद मीडिया और मरीज के रिश्तेदारों द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने खुद की ही जान को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। ये बहुत ही दुखद घटना है कि दूसरों की जान बचाने वाले डॉक्टर खुद की ही जान ले बैठे। कहीं न कहीं समाज और हम सब इसके जवाबदार हैं कि हम उन्हें इस तरीके का एक माहौल ही ना दे पाए कि वो अपने आप को सुरक्षित समझ सकती। और ये इस तरह की घटनाएँ अगर होती रहीं तो भविष्य में ये एक आपके लिए एक इंडिकेशन है कि हो सकता है डॉक्टर लड़के-लड़कियाँ इंडिया में प्रैक्टिस ही ना करना चाहें। वो अपने सुरक्षित भविष्य को देखते हुए इंडिया से चले ही जाएँ। डॉक्टर हमेशा जान बचाने की कोशिश करते हैं और जो गायनेक एक ऐसी ब्रांच है जिसमें माँ और बच्चा दोनों की जान, दोनों की खुशी, तो सब कुछ एक गायनेकोलॉजिस्ट 9 महीने तक महसूस करती है और चाहती है कि एक स्वस्थ बच्चा, एक स्वस्थ माँ घर जाए। शायद ही कोई डॉक्टर या शायद ही कोई ब्रांच का डॉक्टर ऐसा होगा जो सोचे कि मेरी मरीज़ मर जाए। भरसक प्रयत्न करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, डिलीवरी रूम में कि हमारा पेशेंट स्वस्थ रहे। बहुत बार तो डॉक्टर्स खुद अपने मरीज के लिए खून देती हुई नज़र आती हैं और रिश्तेदार मना कर देते हैं। रिश्तेदारों से बोले खून दीजिए तो बोलते हैं हमारे यहाँ तो खून की बहुत कमी है, हम तो खुद ही कमज़ोर हैं मैडम, आप ही इंतज़ाम कर लीजिए। बहुत तरीके के सोशल और बहुत तरीके के प्रेशर के अंदर काम करके भी, और जैसे आप समझते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो रात को भी डिलीवरी के कॉल आते होंगे, अर्ली मॉर्निंग भी आते होंगे, त्योहार है, फंक्शंस हैं, छुट्टी का दिन है, रात है, दिन है, खुशी-खुशी जाते हैं, अपना काम करते हैं। ऐसी डॉक्टर को अगर कोई बोले कि वो हत्यारी है, तो स्वाभाविक है दुःख भी होगा। आप उसका घेराव करेंगे, उनके क्लिनिक्स में तोड़-फोड़ करेंगे या उन पे हाथ उठाएँगे, तो स्वाभाविक है दुःख भी होगा और कई बार मजबूर होके ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, आप हमें भगवान ना समझें और हमें शैतान भी ना समझें। हम एक इंसान हैं जो इतना पढ़ लिख के आपके इलाज के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी जान बचाने के लिए यहाँ खड़े, ना कि जान लेने के लिए। इस तरह की दुखद घटनाएँ अगर और बार-बार होती रहीं तो डॉक्टर्स का तो समाज पे से विश्वास हट जाएगा। और एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही क्रिटिकल केस होता है, दिन-रात मेहनत करके उस पेशेंट को जब बचाते हैं, तभी भी आप डॉक्टर को क्रेडिट नहीं देते हैं। तब आप कहते हैं भगवान की मर्ज़ी थी, ये मरीज़ बच गया। तो फिर जब वो पेशेंट मर जाता है, इतनी मेहनत करके, इतना सब कुछ करके भी कई मरीज़ मर जाते हैं, तब आप ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर ने जान ले ली? तब आप क्यों नहीं बोलते हैं कि भगवान की ही मर्ज़ी थी? अब ये बार-बार पीपीएच वर्ड आ रहा है, तो मैं अपने नॉन मेडिको भाई-बहन जो दर्शक जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए बोलना चाहती हूँ, पीपीएच यानी डिलीवरी के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव। और ये एक ऐसा नाइटमेयर है जो कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं चाहती कि उसके पेशेंट के साथ हो जाए। पीपीएच यानी इतना खून बह जाता है, लीटरों में खून बहता है और कुछ एक कंडीशन है जिसमें आप अज़्यूम कर सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट में पीपीएच हो सकता है। जैसे किसी की आवल गलत जगह हो, बहुत नीची हो, या किसी में शुरू से ही खून की बहुत कमी हो, या किसी में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कोई कोएगुलोपैथीज़ हो, या उसमें खून की बहुत कमी है और मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या किसी के बार-बार बहुत बच्चे हो रहे हैं, बहुत बार बच्चे हो रहे हैं, बार-बार अबॉर्शन करा रहे हैं, उनके 3 एक सिज़ेरियन हो चुके हैं, तो इसमें आप अज़्यूम कर सकते हो कि इसमें पीपीएच हो सकता है। पर कई बार ज़रूरी नहीं है, कई बार हेल्दी लेडीज़ में भी पीपीएच हो जाता है, कई बार वो रिवर्ट नहीं हो पाता है। आज ऐसे समय पीपीएच की बात चलने के समय एक मुझे बहुत पुराने एक इंसिडेंस याद आया। लेट श्रीमती स्मिता पाटिल जी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। उनको सारी सुविधाएं हासिल थी, बहुत बड़े अस्पताल में उनका इलाज चलता था, बहुत बड़े सब सेटअप के साथ वो थी, पर एक ऐसा पीपीएच एक ऐसी चीज़ थी जिसमें वो भी नहीं बच पाई। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई ने किसी ने जानबूझ के कुछ किया होगा। आज आप ये जो सोशल मीडिया है,
ये शायद भलाई तो कम कर रही है, बुराई बहुत ज़्यादा कर रही है। 1 मिनट में कोई भी घटना वायरल हो जाती है और इसका इतना बुरा असर पड़ता है जब आप किसी के लिए नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव न्यूज़ देते हैं, तो उस डॉक्टर का या उस परिवार का या उस अस्पताल का सबका मनोबल टूट जाता है। पीपीएच के लिए डॉक्टर अपने भाई बहनों से भी एक गुजारिश है, थोड़े टाइम से मैं काफ़ी टाइम से ये इस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के बारे में बहुत दिन से कुछ कोर्सेज़ वगैरह भी कर रही हूँ। तो मेरी एक आपसे गुजारिश है, एक बार ना बोलना हमेशा के लिए ठीक रहेगा। कई बार हम इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, हमारे मरीज ही हमें ब्लैकमेल करते हैं। मैडम आधी रात में कहाँ जाएंगे, आप ही कर दो। कई बार बोलते हैं मैडम बड़े अस्पताल में जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, आप यही निपटा दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी हो हम तो साइन दे देते हैं, हमारी पेशेंट मर भी जाएगी तो भी चलेगा, आप कर लीजिए मैडम। कई बार किसी के रेफरेंस से आ जाते हैं, कई बार उस मरीज के पुराने किसी रिश्तेदारों का हमने डिलीवरी या सिजेरियन करा होता है। कई बार तो किसी बड़े अस्पताल से छोटे अस्पताल में भाग के आ जाते हैं, मैडम वो वाली मैडम तो सिजेरियन कह रही थी, आप तो नॉर्मल डिलीवरी करा दो, हम साइन देते हैं। बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं। कई बार पेशेंट आधी आधी रात में आके एडमिट होते हैं, कई बार लेना पड़ता है। 2 बजे आई हुई पेशेंट को आप बोल नहीं सकते कि बेटा अब तू जा कहीं और, हाँ ठीक है थोड़ी देर हम देखते हैं करके। पर यही पेशेंट जब कुछ मिसहैप हो जाता है तो इसके रिश्तेदार सारी बातें भूल जाते हैं। तो वही रिश्तेदार बोलते हैं मैडम आपने इसे टाइम पे बड़े अस्पताल नहीं भेजा था, आपको आता नहीं था, आपने हाथ क्यों डाला। ये सब चीज़ें फिर चेंज हो जाती हैं। तो हमारे डॉक्टर भाई बहनों से भी गुजारिश है, एक कंसेंट जो है, आप रिटर्न कंसेंट जो लेते हैं उसके अलावा मोबाइल पे एक वीडियो कंसेंट भी आप लेना शुरू करिए जब हाई रिस्क पेशेंट को आप ऑपरेट करते हैं या डिलीवरी के लिए लेते हैं। पेशेंट फुल्ली इन्वेस्टिगेशन करी हुई हो तो सबसे अच्छी बात है, फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड हो और उसमें आपको थोड़ी भी कोई ऐसी गुंजाइश लग रही है कि कुछ आपको ख़राब दिख रहा है तो आप उसको तुरंत बताइए रिश्तेदारों को। कंसेंट के अलावा अगर फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड नहीं है और फिर आपके पास आ गई तो कोशिश करिए कि आप उसको इन्वेस्टिगेट कराएं और कुछ गड़बड़ निकल आए तो तुरंत टर्शरी केयर पर रेफ़र करिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, ये तो रिश्तेदार हमारे पहचान का है, ये मरीज तो हमारे पहचान की है। नहीं नहीं, ये पहचान के नहीं है, ये आपको पल में दानव बना देंगे। पल में आपके लिए न्यूज़पेपर में कहेंगे डॉक्टर शैतान थी, हमारे मरीज को मार डाला। ये अब वक्त आ गया है एकजुटता दिखाने का। आज 2 दिन से मैं देख रही हूँ बहुत सारे मेरे ऐसे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या बहुत सारे मेरे ग्रुप्स हैं जहाँ मेरे नॉन मेडिको फ्रेंड्स भी हैं, कहीं कोई हलचल नहीं है। सिर्फ डॉक्टर्स के ग्रुप में ही बहुत आक्रोश है कि हमारी एक कलीग की डेथ हो गई। बाकी सारे ग्रुप में उसी तरीके से फिल्मों की बातें, उसी तरीके से राजनीति की बातें, उसी तरीके से खाना बनाने की बातें, इस तरीके की बातें चल रही हैं और उनमें से कईयों को तो पता ही नहीं है कि इस तरह की कोई घटना देश में हुई है। आप आपके आजू बाजू के सोसाइटी को भी इंड्यूस करिए, ऐसा मेरे अपने डॉक्टरों से गुजारिश है। आप जिस समाज में रहते हैं, आप अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने ग्रुप्स में ये बताइए कि ये इस तरह का सब चल रहा है और हो सकता है अगर इसको हमने वक्त रहते इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो सफ़रर सारे लोग हैं। आज डॉक्टर्स अगर कंट्री छोड़ के जाते हैं या डॉक्टर्स अगर पेशेंट को ट्रीट करना बंद करते हैं, आप बताइए ये गरीब मरीज कहाँ जाएंगे। बहुत सारे गरीब मरीज हैं जिनको हम रिस्क लेके ऑपरेट करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ऊंचा ट्रीटमेंट नहीं सह सकते, पर अगर वो पेशेंट मर जाए तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हमने उसे मारा है। लिमिटेड रिसोर्सेज में कई बार काम करते हैं, आधी आधी रात में कई बार काम करते हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है, आप क्रेडिट नहीं दे सकते कोई बात नहीं, पर आप कम से कम किसी भी डॉक्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम तो ना लगाइए कि पेशेंट को मार दिया है। बस इतने ही एक बात कहूँगी, जस्टिस फॉर अर्चना शर्मा बोल ज़रूर रहे हैं, पर थोड़े दिन बाद सब चीज़ें भूल जाते हैं लोग। समय के साथ सब चीज़ें पुरानी होती जाती हैं और सब भूल जाते हैं जब तक नया कोई इंसिडेंस ना हो जाए। सब सोचते हैं अरे हमारे बच्चे ने तो नहीं कुछ किया, अरे हमारा बच्चा तो नहीं मरा, अरे जब मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी तब देखेंगे अगर उसके साथ कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है, आज किसी और के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस पर आप एक्शन लीजिए। आप हो सके तो अपने आजू बाजू के जो, इवन अगर आप किसी जानते हैं, पुलिस में किसी को जानते हैं, जुडिशरी में किसी को जानते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करिए कि मरीज के मरने पर 302 का धारा नहीं लगती है। इस तरीके से प्रताड़ना के डॉक्टर अधिकारी नहीं है। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, हो सकता है अर्चना शर्मा जी जैसा किसी और की जान ना जाए। धन्यवाद।